भारत के इतिहास में जब भी जंग आज़ादी का जिक्र होगा, झांसी के किले को भूला नहीं जाएगा। हेलो भाइयों, तो मैं हूं समद अली। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बीचों बीच बंगारा पहाड़ी पर बने झांसी का किला 1663 ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया। 25 सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया। उसके बाद मुगल्स और फिर मराठा और बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज हैं और दो तरफ खाई है। मजबूत किलेबंदी के लिए ऊंची कड़ी दीवारें और उस पर सैनिकों के लिए ख़ास जगह बनाई गई थी। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी के लिए दीवार पर ख़ास तरह से चुनाई भी की गई थी। 22 ऊंची मजबूत दीवारों से कड़ी निगरानी की जाती थी, जहां से सैनिक सबको देख सकते थे। अंग्रेज़ों के शासन में मशीन गनों को रखने के लिए किले पर ख़ास तरह की खिड़कियां काटी गई थी। निशानेबाजों और तीरंदाजों के लिए अलग अलग तरह की खिड़कियां बनाई गई थी। मोटी ग्रेनाइट पत्थरों की बनी दीवारों पर घुड़सवार और तोपचियों की टुकड़ियां झांसी शहर और झांसी के किले पर नज़र बनाए रखती थीं। सन 1842 में महाराज गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ, जिन्हें विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया और 4 माह में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिससे राजा को गहरा झटका लगा और फिर राजा की तबीयत खराब रहने लगी। सलाहकारों के कहने पर 1853 में राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेकर ब्रिटिश अफसरों के सामने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि बच्चे के साथ असम्मान व्यवहार किया जाए। नवंबर 1853 में राजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश खेमे में लालच आया और झांसी को हथियाने के लिए साजिश रची गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने डॉक्ट्रेट ऑफ लॉ लागू करके झांसी के सिंहासन पर आनंद राव के दावे को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकारी क्षेत्र से अलग कर दिया। इस प्रस्ताव को लाने पर झांसी की रानी ने भरी सभा में अंग्रेज़ों के प्रस्ताव को फाड़ते हुए कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। मार्च 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन शर्त पर झांसी और किले को छोड़ने को कहा गया, पर रानी ने इस शर्त को अस्वीकार कर 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने 8 दिनों तक किले पर गोला बारूद बरसाया, लेकिन न किला जीत पाए और न झांसी पर उन्हें किसी प्रकार की जीत मिली। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने प्रतिज्ञा ली थी कि आखिरी सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेजी सेनापति हैवजोर जान गया था कि सैन्यबंदी से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और झांसी के एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने चाल से किले का दक्षिणी दरवाज़ा खोल दिया। 8 अप्रैल 1858 को लगभग 20,000 अंग्रेज़ी सिपाही किले में घुस गए और लूटपाट मारकाट शुरू कर दी। झांसी की छोटी सेना ने अंग्रेज़ी सेना का डटकर मुकाबला किया और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि रानी अंग्रेज़ों से घिर चुकी थी, पर कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ रानी कालपी के लिए आगे बढ़ गई। इस दौरान उनके पाँव में गोली भी लगी, फिर भी वो यहाँ नहीं रुकी। किले में आज भी वो जगह है जहाँ से रानी ने अपने घोड़े के साथ कूदी थी। इस किले की हर दीवार उनके गौरव का जीता जागता उदाहरण है। आज भी ये किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अपनी पहचान रखता है। ये दीवारें चीख चीख कर कहती हैं, बुंदेले हरि बोलो के मुख हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके।